हेलो जैन साथियों, मेरा नाम नीलेश कुमार है। देखो, पिछले जो लेक्चर अपन ने पढ़ा था माउंटेन्स कंप्लीट किए थे ना। माउंटेन्स जो अपन ने कंप्लीट किए थे, उम्मीद ये है कि आपने बहुत अच्छे से लेक्चर को देखा होगा। लगभग 50 मिनट का लेक्चर है, उसमें आपको अगर बहुत गौर से आप ये देख लोगे ना, तो आपको माउंटेन्स में तो कोई दिक्कत कभी हो नहीं सकती, गारंटी है। और आगे भी जो आप पढ़ रहे हो उसमें कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी, ये भी गारंटी है। बस करना क्या है कि आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। आज से हम एमपी ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है एमपी की नदियां, रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि पढ़ने में मजा आ जाता है अपन को, ठीक है ना। रिवर्स पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की। नदियां पढ़ने के पहले एक छोटी सी बेसिक बात समझाता हूँ, चंबल से अपन शुरू करेंगे। पहले कुछ बेसिक बात को सब लोग बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या समझना अपन को यहाँ पर, सब लोग यहाँ मैप में देखो। मध्य प्रदेश में नदियां अगर अपन देखा, जो एमपी की रिवर्स होती हैं, एमपी की नदियों को आप समझोगे तो मध्य प्रदेश जो अपना है, उस एमपी में नदियां, मध्य प्रदेश एमपी जो है, मध्य प्रदेश की नदियां एक बार देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हमको क्या समझना है, सबसे पहले कुछ बेसिक बात को आपको समझना है। बेसिक बात क्या समझना है, भारत देश को आप देखो, इंडिया के मैप को आप देखो, जो भारत देश है उस भारत देश के मैप को आप थोड़ा मैप पे आप मत जाना, बातों पे जाना दोस्त, है ना। क्योंकि मैप तो मेरा बहुत सुंदर है, मुझे पता है आपको नहीं पसंद आएगा, पर कोई बात नहीं, ये ज्यादा ही अच्छा बन गया, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। देखो, जो भारत देश है, उस भारत देश को यदि अपन समझें, जो भारत देश है, भारत देश में नदियां ऑलमोस्ट ईस्ट में होती हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि अपना जो मध्य प्रदेश है उसमें जो है 6 नदियों का ड्रेनेज सिस्टम है या अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में नदियों का जो अपवाह तंत्र पड़ता है, अपवाह जो तंत्र है, वो अपवाह तंत्र या कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम। मध्य प्रदेश में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ड्रेनेज सिस्टम पहले वो देख लो। एक नदी अपने साथ पानी लेकर के बहती है, नदी कोई भी रिवर है अपने आप पानी लेकर के बहती है। तो नदी की जो मूल धारा होती है वो उसकी मूल धारा है, और उसमें कुछ नदियों का पानी आके मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये नर्मदा नदी फ्लो कर रही है, नर्मदा बह रही है, इसमें मूल से बह तो रहा है, तो नदी का ये मूल क्षेत्र हो गया। लेकिन नदी अपने साथ कुछ नदियां और आके मिलती हैं, जैसे नर्मदा में एक आके मिली, एक यहाँ से आके मिली, एक यहाँ से आके मिली, एक यहाँ से आके मिली, बहुत नदियां आके मिलती हैं। उस नदियों में हो सकता है और भी नदियां आके मिलती हों, उसमें और आके मिलती हों। ऐसे कर करके नदियां, छोटी नदियां बड़ी में, बड़ी और बड़ी में, बड़ी सबसे बड़ी में, और सबसे बड़ी समुद्र में जाके मिलती है। तो नदी अपने बहते हुए रास्ते में जितनी नदियों का सपोर्ट लेकर के पानी लेकर के आगे की ओर बढ़ती है, ये पूरा उस नदी का अपवाह तंत्र कहलाता है या ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, कि नदियां, नदी जैसे नर्मदा है, उसकी मूल धारा के अलावा वह जितने भी एरिया से या उसका कैचमेंट एरिया जहां से पूरा पानी वो कलेक्ट करके लाती है और मूल नदी में अपने इकट्ठा करके समुद्र में लेकर के जाती है, उस पूरे एरिया को अपन नदियों का अपवाह तंत्र कहते हैं, राइट। मतलब अंततः जो मूल नदी है वो समुद्र में जाकर मिल जाती है, और बाकी सब उसमें आकर क्या होती हैं, मिलती हैं। मतलब समुद्र से एमपी का पानी समुद्र में जब मिलता है, नदियों का पानी आप सभी जानते हो, नदियों का जो पानी अपना होता है, वो नदियों का पानी अंततः किस में जाके मिलता है, वो समुद्र में ही मिलता है। तो हमको ये समझना है कि जब ना मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं वो समुद्र में अगर मिलती हैं तो कैसे मिलती हैं, ठीक है। देखिए, हमारा जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में कुल नदियों के 6 अपवाह तंत्र पड़ते हैं। कौन से 6, ध्यान से नाम देखो यहाँ पर। पहला कौन सा, गंगा। पहला कौन सा, गंगा का अपवाह तंत्र। पहला कौन सा, गंगा का अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश में, या गंगा ड्रेनेज सिस्टम है। कौन सा यहाँ पर, जो गंगा ड्रेनेज सिस्टम है एमपी में, पहला गंगा ड्रेनेज सिस्टम है। दूसरा एमपी कौन सा, यहाँ पर नर्मदा अपवाह तंत्र है, नर्मदा अपवाह तंत्र है। तीसरा कौन सा एमपी में, ताप्ती का अपवाह तंत्र है, नर्मदा है, ठीक है ना, नर्मदा है। उसके बाद कौन सा है, यहाँ ताप्ती है, ताप्ती। इसके अलावा कौन सा ताप्ती हो गया, और कौन सा एमपी में कौन सा, महानदी है, महानदी है मध्य प्रदेश। खैर वो तो सबसे आखिरी, महानदी छोड़ दीजिए अभी आप। इसका कौन सा देखें, यहाँ पर गोदावरी का अपवाह तंत्र है, गोदावरी का अपवाह तंत्र है, ठीक है ना। इसका कौन सा यहाँ पर, माही का अपवाह तंत्र है, और अंत में कौन सा यहाँ पर, महानदी का। अर्थात जो मध्य प्रदेश है, उस एमपी की नदियां समुद्र में मिलने के पहले किसी न किसी माध्यम से इन 6 में ही मिलती हैं। अर्थात समुद्र में एमपी की रिवर्स का पानी इन्हीं 6 के मान जाता है। या तो एमपी की नदी गंगा में मिलेगी जाकर के, या तो नर्मदा में, या ताप्ती में, या गोदावरी में, या माही में, या महानदी में। हमारा जो मध्य प्रदेश है एमपी, उस मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य पूरे भारत देश में नदियां सबसे ज्यादा जिस राज्य से निकलती हैं वो हमारा मध्य प्रदेश है। एमपी में 100+
एमपी 100 से ज्यादा नदियों का उद्गम होता है। पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा रिवर्स जिनका ओरिजिन एमपी है, वो ऐसा कोई राज्य नहीं जितना इतनी नदी निकलती हो। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, कि हमारे यहाँ से निकलकर नदियां भारत के अन्य राज्यों में प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना। और हमारा जो एमपी है उस मध्य प्रदेश में 6 ड्रेनेज सिस्टम है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एमपी की 100 नदियां समुद्र में मिलने के पहले इन्हीं 6 में मिलेंगी। अर्थात एमपी का पूरा पानी कलेक्ट होकर के इन्हीं 6 के माध्यम से समुद्र में मिलता है। या तो गंगा में मिलेगी, या तो नर्मदा में, या ताप्ती में, या गोदावरी में, या माही में, या महानदी में। ठीक है ना। ठीक है। उसमें से सबसे बड़ा, ये एमपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन आए थे, ठीक है, कि एमपी में सबसे बड़ा जो ड्रेनेज सिस्टम है या बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? तो गंगा का है। और एमपी में सबसे छोटा जो अपवाह तंत्र किसका है? वो महानदी का है। तो एक फैक्ट यहां से निकल के आया कि एमपी की नदियों का सबसे ज्यादा एरिया, एमपी का सर्वाधिक एरिया का पानी किस में जाता है? गंगा में जाता है। एमपी का सबसे कम हिस्से का पानी किस में जाता है? महानदी में जाता है। ठीक है ना। क्योंकि गंगा का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, तो उसको हम 3 सब तंत्रों में बांट देते हैं। एक कौन सा अपना होता है? एक चंबल का, एक कैसा हमारे यहाँ पर यमुना का अपवाह तंत्र है, यमुना का अपवाह तंत्र है। एक किसका? केन का अपवाह तंत्र है। और एक किसका यहाँ पर? सोन का अपवाह तंत्र है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश का अधिकांश नदियां गंगा पानी अपना लेकर के जाती हैं। तो गंगा में जब मिलेंगी तो सीधे नहीं मिलती हैं, गंगा में मिलेंगी तो यमुना में पहले मिल जाती हैं। बहुत सी नदियां एमपी की यमुना में मिलती हैं, बहुत सी किसमें मिलती हैं? केन में मिलती हैं, और बहुत सी किसमें? सोन में मिलती हैं, और फिर जाकर किसमें? वो गंगा में मिल जाती हैं। मतलब मध्य प्रदेश की नदियां जो सीधे गंगा में नहीं मिलती हैं, पहले या तो यमुना में मिलेंगी, या केन में, या सोन में। गंगा में मिलने से पहले मध्य प्रदेश की नदियों का पानी या तो यमुना में मिलता है, या केन में, या सोन में। अब एमपीपीएससी का प्रश्न क्या था वो समझना। एमपीपीएससी ने पूछा था कि गंगा के अपवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा था? तो वैसे तो 6 ड्रेनेज सिस्टम है, उनमें सबसे बड़ा गंगा का मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन सा? यमुना का है। अभी आपको मैप में समझ में आ जाएगा। मोटे तौर पर मैंने आपको एक बात समझाई कि अपवाह तंत्र वो होता है कि नदियां अपने मूल धारा प्रवाह में पानी लेकर के जाती है, उससे कोई नदी भी आके मिलती है, उससे भी नदी आके मिलती है, उससे भी आके मिलती है। तो पूरी सहायक नदियों को मिलाकर जितना एरिया वो कहलाता है उसको उसका अपवाह तंत्र कहते हैं। राइट। एमपी में कुल 6 नदियों का अपवाह तंत्र है। पहला गंगा, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, गोदावरी, माही और महानदी। एमपी का सबसे ज्यादा पानी जो है गंगा नदी में जाता है, इसलिए गंगा का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में है। उसके हमने 3 सब जो ड्रेनेज सिस्टम हमने बनाए, यमुना, केन और सोन। मतलब एमपी की नदियां या तो पहले गंगा मिलने से पहले यमुना में मिलेंगी, या मिलेंगी केन में, या किसमें मिलेंगी? वो सोन में मिलेंगी। ठीक है ना। दूसरा नर्मदा का है, और छोटा किसका? यहाँ पर महानदी का है। अब इस मैप को आप देख करके कुछ अंदाज आप लगा सकते हो, सब लोग अंदाज लगा सकते हो। बहुत ध्यान से देखो, जो अपना एमपी का मैप है, मध्य प्रदेश का अपन देखो, सब यहां देखिए, जो मध्य प्रदेश है उसको अपन देखें, एमपी को अपन देखें, ये अपना मध्य प्रदेश है, ये अपन ने एमपी का मैप बनाया। और मध्य प्रदेश के मैप को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। यदि आपने इसको देख लिया तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा हमारे एमपी का अलग अलग एरिया का पानी कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर के कहीं और जो है जाता है। देखो दोस्त, सबसे पहली बात तो यह कि अपना जो मध्य प्रदेश है उस एमपी में आप समझोगे कि मैंने कहा 6 अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में है, यस और नो है। और आपको इसके पहली क्लास में माउंटेन पढ़ाया था, इसके जस्ट पहले हमारी क्लास माउंटेन की थी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ के आओ पहले माउंटेन। देखो हमारे यहाँ पर एक माउंटेन मैंने कहा यहाँ से पूरा विंध्याचल पर्वत, कुछ याद आया? पिछली क्लास पढ़ा था माउंटेन कौन सा? विंध्याचल पर्वत अपन ने पढ़ा था। कौन सा? विंध्याचल पर्वत पढ़ा था, याद आया? आ गया होगा। और एक अपन ने कौन सा पढ़ा था यहाँ पर? सतपुड़ा मेकाल रेंज अपन ने पढ़ी थी। कौन? सतपुड़ा मेकाल रेंज अपन ने पढ़ी थी। सतपुड़ा मेकाल रेंज अपन ने यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपन ने पढ़ी थी। ये तो एमपी में 2 माउंटेन की रेंज है। ओके गुड। इसमें से आपको समझना है कि जो गंगा नदी होती, गंगा मान लो ये मूल धारा किसकी यहाँ पर? गंगा की है। गंगा तो यहाँ पर जो है कौन सी गंगा नदी बह के जा रही? गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है, मैंने कहा गंगा में पानी नर्मदा हमारे एमपी के जाके मिलता है। तो गंगा में जो यहाँ का पानी मिलता है 3 नदियों के माध्यम से जो है मिलता है। कौन सी? यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर का जितना पानी है वो सब गंगा में जाता है। समझना, विंध्याचल पर्वत के ऊपर का पूरा पानी किसमें जाके मिलता है? गंगा में जाके मिलता है। जैसे
यहाँ पर गंगा की सहायक नदी कौन सी, यमुना है। गंगा से कौन से आके मिलती है, यहाँ पर यमुना आके मिलती है। तो यमुना आके मिलती है, इसमें यमुना आके मिलती है। अब एमपी की विंध्याचल की बहुत सारी नदियां ऐसे जाके मिलती हैं, कुछ इससे जाके मिल जाती हैं, कुछ ऐसे मिलती हैं, कुछ ऐसे, अभी बेसिक समझा रहा हूँ, कुछ ऐसे जाके मिलती हैं यमुना। तो बहुत सी नदियां मध्य प्रदेश की जाकर यमुना में मिलती हैं और यमुना गंगा मिल जाती है, ठीक है ना। फिर टोंस नदी है, टोंस सीधे गंगा मिलती है, टोंस गंगा सीधे मिल जाती है और उससे बहुत नदी मिलती हैं। और यहाँ अमरकंटक की सोन नदी जाकर सीधे सीधे किसमें, गंगा मिल जाती है और यहाँ का पानी भी किसमें, आपका इसमें मिलता चला जाता है। अब इस मैप में आप देख के समझोगे कि एमपी का लगभग विंध्याचल पर्वत के ऊपर का पूरा पानी किसमें गया, था गंगा में गया। इसी को हम बोलते हैं गंगा का अपवाह तंत्र। गंगा अपनी मूल धारा में जो बहती है, उस मूल धारा बहने के साथ जो है किसमें, तीन नदी के माध्यम से यमुना, एक कौन सी यहाँ देखो, एक कौन सी यहाँ पर यमुना, यमुना के माध्यम से बहुत सी नदियां एमपी की यमुना में मिली जाकर के, या तो किसके टोन्स के माध्यम से गंगा गंगा मिल जाकर के, या तो सोन के माध्यम से। अर्थात मध्य प्रदेश में एमपी की नदियां गंगा में मिलने से पहले इन तीन नदियों में मिल जाती हैं, या तो यमुना में मिलेंगी या टोन्स में, किसमें आपका सोन में, किसमें मिलेगी यहाँ पर सोन में। इस प्रकार एमपी का सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो कौन सा, गंगा हो गया। अब एमपी का मैप को दिमाग में लाकर के आप दिमाग लगाइए कि इस विंध्याचल पर्वत जो है, उस विंध्याचल पर्वत के ऊपर का जितना भी पानी है वो सब कहाँ जाएगा, गंगा में जाएगा। अभी मैं तो सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप ये समझ लो कि एमपी में नदियों का पानी, किस एरिया का पानी मूलतः किस नदी में जाकर के मिल जाता है और फिर समुद्र में मिल जाती है। तो आपने ये देखा कि जो विंध्याचल पर्वत है, उस विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाला हिस्सा पूरा गंगा का अपवाह तंत्र है। समझे समझे समझे, गुड। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर समझाया था कि अपना जो मध्य प्रदेश है उसमें जो नर्मदा निकलती है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सा, नर्मदा का अपवाह तंत्र है, नर्मदा नदी बहती है। मतलब मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच का जितना भी एरिया होता है उसको नर्मदा का अपवाह तंत्र कहते हैं। गंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, नर्मदा का होता है। मतलब एमपी के मैप में विंध्याचल के ऊपर जो है, ऊपर वाला हिस्सा किसमें जाके मिला, गंगा में जाके मिला, और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच का पानी किसमें जाकर के, नर्मदा में मिल गया। ठीक है, 6 नदियां हैं एमपी में, 6 नदियों का अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम होता है। सबसे बड़ा है गंगा का, फिर किसका है, अपने नर्मदा का है। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे होगे। इसके बाद है कौन सा, ताप्ती नदी का होता है। तो देखो आप महाराष्ट्र में एक अजंता सीरीज देखो, महाराष्ट्र है, उस महाराष्ट्र में, एमपी में तो नहीं, महाराष्ट्र में एक माउंटेन सीरीज है, उसका नाम क्या है, अजंता सीरीज। क्या नाम है, अजंता सीरीज नाम है, अजंता सीरीज। और अजंता सीरीज जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में, कहाँ पर है वो, अजंता, सुना अजंता गुफाएं, सुना होगा आप लोगों ने। तो अजंता और सतपुड़ा के बीच में ताप्ती बहती, कौन सी यहाँ पर, ताप्ती बहती है, ताप्ती, कौन सी यहाँ पर, ताप्ती बहती है। तो मध्य प्रदेश में तीसरा जो अपवाह कौन सा, ताप्ती का हो गया, ताप्ती का। तो एमपी में इसके नीचे वाला पानी ताप्ती में जाता है। वापस से देखो, देखो नहीं बनता है, विंध्याचल माउंटेन्स के ऊपर की जितनी नदियां हैं उन सब का पानी गंगा में जाता है। पहुंचा दिमाग में, पहुंचा होगा। विंध्याचल सतपुड़ा के बीच का जो हिस्सा है वो नर्मदा में जाता है। सतपुड़ा के नीचे बैतूल वाला हिस्सा, बैतूल जो जिला अपना होता है, उस बैतूल के नीचे महाराष्ट्र में एक कौन सा अपने यहाँ पर अजंता सीरीज है, उन दोनों के बीच की रिफ्ट वैली में ताप्ती बहती है और ताप्ती नदी में यहाँ का पानी ताप्ती में जाता है। अब कौन सा बच्चा मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ पर जो ये वाला बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है, ये खाली यहाँ कोई माउंटेन नहीं है, वरना वो पानी वो भी जाता रिफ्ट वैली में। तो यहाँ की नदियां कुछ इस तरीके से बहती हो जाती हैं। यहाँ की नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं। मध्य प्रदेश में यही एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां की नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं। और ये जो एक बेल्ट है, ये सभी नदियां अंत में गोदावरी से मिल जाती हैं। तो एमपी में गोदावरी नदियों में, गोदावरी नदी में एमपी का पानी ये सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मल्ला, डिंडोरी, ये जो बेल्ट है यहाँ पर जाकर गोदावरी जाके मिल जाती है। वापस से देखो, विंध्याचल पर्वत के ऊपर, जो विंध्याचल पर्वत है उसके ऊपर का पानी किसमें गया, गंगा में गया। इसके बाद सतपुड़ा और कौन सा, विंध्याचल के बीच जो अपना गया कौन सा, नर्मदा नदी है, वहां पर चला गया। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर कि ये सतपुड़ा और अजंता के बीच कौन, ताप्ती नदी का हो गया, और यहाँ पर गोदावरी का हो गया। ठीक, इसके अलावा माही कहाँ है सर, माही का
तो माही देखोगे मध्य प्रदेश में, तो माही का जो अपवाह तंत्र है एमपी में, वो कहां पर है, वो यहाँ वाले बेल्ट से ऐसे बहती है और ऐसे बहते हुए कुछ इस तरीके से माही नदी जाती है। तो एमपी में बहुत थोड़ा है, एमपी में इतना बस है, पर कौन सा यहाँ पर माही नदी बहती है, माही। तो माही नदी कुछ इस तरीके से बहती है, माही वाला हिस्सा ये हो गया, ठीक। और अब कौन सा बचा अपना अंत में, कौन सा यहाँ पर अंत में महानदी है। तो एमपी की बहुत छोटी नदी है जो महानदी जाके मिलती है, बहुत सबसे छोटा है महानदी का ये। तो अर्थात एमपी में सबसे छोटा अपवाह कौन सा, महानदी का है। ये जो चित्र बना हुआ है ये क्या है, ये चित्र सिर्फ ये बताने के लिए है कि आप ये समझो कि पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ का पानी अंततः किन नदियों में जाता है। समझे बात को, समझो, समझ रहे होगे। वापस रिकॉल कर दूं, क्या कर रहा हूं। पूरे मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में। विंध्याचल के ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो है विंध्याचल ऊपर वाला, वो कहां पर, गंगा में गया। किसके माध्यम से, या तो यमुना में मिलेंगी, या तो टोंस में, या तो किसमें, सोन में। क्लियर हुआ। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच का पूरा पानी किसमें जाएगा, नर्मदा में जाएगा। बैतूल के इस तरफ का पानी ताप्ती में जाएगा, और बैतूल के इस तरफ पानी गोदावरी में जाएगा। एमपी का थोड़ा सा पानी किसमें जाएगा, माही में जाएगा, और थोड़ा किसमें जाएगा, यहाँ पर महानदी जाएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा मध्य प्रदेश में है और छोटा एमपी में कौन सा है। और अब आपको मोटे तौर पर यह अनुभव हो गया होगा कि मध्य प्रदेश की नदियां कैसे बहती हैं और किस तरफ की ओर जाती हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नदियां ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। हमारे भारत देश की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर, अधिकांश पूर्व की ओर ही बहती हैं भारत देश की नदियां, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं अपन इस लेक्चर में। अब नदियों को हम पढ़ना हम शुरू करते हैं। सब लोग यहाँ ध्यान से एक बार देखेंगे, नदियों को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सब यहाँ समझना, सब लोग। इसमें कोई अगर डाउट होगा तो आप इसको बहुत पहले आप इसको अच्छे समझिए। जो मैंने बोर्ड में चीजों को बनाया हुआ है ना, पहले आपको इसको अच्छे समझ लेना है। जितना बोर्ड में लिखा है इसको बहुत ध्यान से आप एक बार देखिए और समझिए। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर आपको थोड़ी सा समझना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास बात है, ठीक है। समझेंगे नहीं बात को, समझ रहे हो। चलो अब आगे बात करता हूं आपसे मैं। सबसे पहला आप देखोगे मध्य प्रदेश में, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त, ये बहुत काम की चीज समझा दी मैंने आपको। अब जब भी मैं नाम लूं गंगा का अपवाह तो आप दिमाग पर लगा लो कि विंध्याचल के ऊपर वाला है। जब भी आपसे मैं कहूं नर्मदा तो समझ जाओ कि भाई किसके, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है। जब कहूं ताप्ती तो आप कह सको कि सर्व अजंता और किसके, इसके बीच का हिस्सा है, तब मजा आएगा पढ़ने में। और मैं कहूं गोदावरी तो आप कह पाओ गोदावरी सर यहाँ पर ये वाला से गोदावरी का है, तब आप पढ़ पाओगे, मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। एक बार मन में दिमाग लगाइए और जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसको अच्छे से आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको ये अगर नहीं बना तो आप मान के चलें कि आपको एक बार इसको ध्यान से वापस से पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि नदियां यदि आपको पढ़ना है ना तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एमपी का किस तरह का जो है आपका नदियों की स्थिति कैसी है, कौन सी कहां पर जाती है, वो आपको समझना ही पड़ेगा। समझे नहीं बात को दोस्त, समझ गए होगे ना, ठीक है। अब मैं आपको पहले हम पढ़ते गंगा का अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की नदियां गंगा में अगर मिलती हैं तो कैसे मिलती हैं। तो पहले मैं क्या समझाऊंगा कि मध्य प्रदेश की वो नदियां जो किससे मिल रही हैं, यमुना में। क्योंकि डायरेक्ट गंगा में हमारी एमपी में सिर्फ टोंस और सोन ही मिलती हैं, बाकी सभी नदियां गंगा मिलने से पहले यमुना में मिलती हैं। मतलब गंगा का अपवाह बहुत बड़ा अपवाह गंगा का है, लेकिन उसमें नदियां या तो पहले यमुना में मिलती हैं या टोंस में या सोन में, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, गंगा के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सब यहाँ देखें यहाँ पर, तो पहला कौन सा है एमपी में, गंगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गंगा रिवर्स। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गंगा रिवर, ठीक है ना, या गंगा का अपवाह तंत्र, गंगा का अपवाह तंत्र। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि हम पहले पढ़ेंगे कि वो नदियां जो गंगा में जाकर मिलती है मध्य प्रदेश की, कौन सी मिलती है, अपन ने पढ़ा कौन सी, देखो यहाँ पर कि अपना देखो मेन नदी कौन सी, गंगा ही है। मेन कौन सी, गंगा, तो मुख्य नदी कौन सी अपनी गंगा होगी, गंगा। अब आपको समझना है कि गंगा में मिलने से पहले या तो नदियां किससे मिलती हैं एमपी की, यमुना मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां पहले यमुना में मिल जाएंगी, या तो किससे मिलेंगी एमपी की नदियां, टोंस में मिल जाएंगी, टोंस में मिलेंगी, या तो किससे मिले जाकर के सोन में। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है कि मध्य प्रदेश की नदियां गंगा जो है, गंगा मिलने से पहले इन्हीं तीन में जाकर मिलेंगी,
या तो किसमें मिलेंगी, या तो यमुना मिल जाएंगी, बहुत सी नदियां किसमें आगे जाकर के यमुना मिल जाएंगी, बहुत सारी जगह यमुना मिलेंगी खूब सारी, और यमुना गंगा मिल जाएगी। या तो एमपी की नदियां गंगा मिलने में टोंस मिल जाएंगी या सोन मिल जाएंगी। इन्हीं तीन के अलावा एमपी की नदियां और कोई माध्यम नहीं है गंगा मिलने का। तो जितनी भी नदियों का पानी गंगा में जाता है वो जाएंगी या तो यमुना के माध्यम से जाएंगी, या टोंस के माध्यम से, या सोन के माध्यम से जाएंगी। यही तीन रास्ते हैं। भले 50 रिवर जाके मिलती हैं गंगा में, लेकिन उनका रास्ता इन्हीं से गुजरता है। या तो पहले उसको यमुना से मिलना पड़ेगा, या तो उसको टोन से मिलना पड़ेगा, या तो उसको सोन से मिलना पड़ेगा। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो? समझ रहे होगे। तो हम पहले पढ़ेंगे यमुना, क्योंकि यमुना एमपी में नहीं आती है, पर यमुना में बहुत सी नदी जाके एमपी की मिलती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे यमुना और उसकी सहायक नदियों के बारे में। समझे नहीं समझे? समझ गए होगे। तो यमुना और उसकी सहायक के बारे में पढ़ रहे हैं। सब लोग यहाँ बहुत ध्यान से एक बार अच्छे से देखिए। पहला कौन सा यहाँ पर? यमुना और उसकी सहायक नदियां। देखो कौन सी है? यमुना। पहला कौन सा? यमुना। यमुना की सहायक नदियां। यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं या सहायक नदियां होती हैं, उन सहायक नदियों के बारे में अपन एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां होती हैं। देखो मूल नदी कौन सी है अपनी? गंगा। मूल नदी कौन सी यहाँ पर? गंगा मूल नदी है, ठीक है ना। और यमुना उसकी क्या है? सहायक नदी है। यमुना उसकी सहायक नदी है। अब मध्य प्रदेश में बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो पहले के समय यमुना जाके मिलती हैं। और यमुना आप सभी को पता होगा कि जो इलाहाबाद है या प्रयागराज है, उस प्रयागराज में क्या होता है? प्रयागराज में किससे मिल जाती है? यहाँ पर गंगा से मिल जाती है। गंगा यमुना का संगम यहाँ पर होता है। होता कि नहीं होता? यहाँ पर संगम होता है। तो मध्य प्रदेश से कुछ नदियां हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर कौन सी? एक का नाम है चंबल। एक का नाम क्या? चंबल। चंबल जाकर यमुना से मिलती है। और बहुत सी नदियां किससे मिलती हैं? चंबल से आकर के मिलती हैं। खूब सारी चंबल से आकर मिलती हैं। फिर कौन सी यहाँ पर? बेतवा। कौन सी यहाँ पर? बेतवा नदी जाकर से मिलती है, यमुना से मिल जाती है। सिंध नदी कौन सी यहाँ पर? सिंध नदी जाकर मिलती है। सिंध जाकर मिलती है इसमें किसमें? यमुना जाकर मिल जाती है। बड़ी रिवर है ये। और एक कौन सी? केन नदी यहाँ पर। केन, अंत में केन। मतलब कि मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों में हमको पढ़ना है चंबल के बारे में, बेतवा के बारे में, सिंध के बारे में और केन के बारे में, जो यमुना से जाके मिलती हैं। और यमुना प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किससे? गंगा से मिल जाती है। तो हमको ऐसे कुछ पढ़ना है कि चंबल, बेतवा, सिंध और केन, इनको पढ़ना है। ये वो नदियां हैं जो यमुना जाके मिलती हैं। और यमुना कहाँ मिल जाकर के? गंगा से जाकर के मिल जाती है। तो फर्स्ट रिवर है चंबल नदी। कौन सा? यहाँ पर चंबल नदी। तो ध्यान से सब लोग समझते हैं यहाँ पर कौन से बारे में? चंबल के बारे में देखते हैं। चंबल नदी को समझते हैं सबसे फर्स्ट। देखा सब यहाँ पर पहले नदी नंबर 1। अभी जो समझाया अभी तक का पूरा बेसिक बेसिक था, जितना भी समझा दिया ये सब नदियों का बेसिक था। नदी नंबर 1 अब पढ़ना हम शुरू करते हैं। पर जो बेसिक मैंने आपको समझाया ना, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट था आप सबके लिए। यदि आप इस बेसिक को यदि आप नहीं समझे ना, तो चीजें उतनी आपसे अच्छे से नहीं आ पाएंगी। देखें सबसे पहले अपन चंबल के बारे में बात करें। चंबल नदी के बारे में समझते हैं, चंबल रिवर के बारे में। चंबल जो नदी है उसके बारे में सब यहाँ ध्यान से एक बार देख लीजिए। चंबल के बारे में कुछ खास खास बातें हैं। वो खास बात कौन सी है? देखें सबसे खास बात क्या है। देखें सबसे पहले देखते हैं अपन, कुछ एक रफ मैप बनाता हूं मैं, उस रफ मैप में देखेंगे फिर डिटेल समझते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे एमपी जो है, यहाँ देखना मध्य प्रदेश में चंबल नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाती है, एक छोटा मैप देखते हैं, फिर डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मध्य प्रदेश का मैप है, एमपी का मैप हो गया। रफ में पर देखोगे आप तो चंबल नदी इंदौर से निकलती है। देखो यहाँ रफ में देखना, इंदौर से निकलती है, इंदौर से निकलती है, कुछ इस तरीके से बहती है, कुछ इस तरीके से बहती है, और ऐसे बहते हुए ऐसे यहाँ पर जाती है पश्चिम मध्य प्रदेश में, और ऐसे बहकर यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से जाकर बहती है, और जाकर किससे मिलेगी आपका? इटावा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? इटावा उत्तर प्रदेश में किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। रफ मैप है, डिटेल समझाता हूँ। चंबल नदी जो अपनी है, चंबल नदी, वो चंबल नदी कुछ इस तरीके से बहती है। कहाँ से बहती है चंबल? इंदौर से निकलती है, और इंदौर से निकल पश्चिम मध्य प्रदेश में जाती है, और ऐसे बहते चली जाती है। इस चंबल को नदी के बारे में कुछ बेसिक बात क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम या ओरिजिन जो अपना होता है इंदौर से। कहाँ से होता है? इंदौर से होता है, इंदौर से होता है, ठीक है ना। कहाँ से होता है? जाना पाव पहाड़ी से होता है। कौन सा? जाना पाव जो पहाड़ी है, उस जाना पाव पहाड़ी या पीक से होता है, ठीक है। महू इंदौर से, और अपना कौन सा? अपना महू इंदौर से होता है। पहली बात तो ये देख लीजिए, महू इंदौर से होता है। अदर नेम क्या है इसका? अन्य नाम क्या है इसका? तो अन्य नाम यदि आप देखोगे, इसका अदर नेम आप देखोगे तो अदर चरमावती, इसको हम क्या बोलते हैं? चरमावती।
चंबल को इतिहास में चर्मावती कहा जाता है, इसको कामधेनु भी कहा जाता है, चर्मावती बोलते हैं, कामधेनु भी कहते हैं। क्योंकि वेस्टर्न एमपी में बहती है ये, अब इसका समझाऊंगा, पूरा एक बात समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है। यहाँ पर ये तो ये जो चर्मावती कामधेनु है, इसको वेस्टर्न एमपी या मालवा कह सकते हैं, मालवा की जीवन रेखा कहा जाता है, मालवा की जीवन रेखा या लाइफ लाइन ऑफ वेस्टर्न मध्य प्रदेश कहते हैं अपन इसको, लाइफ लाइन ऑफ वेस्टर्न मध्य प्रदेश कहते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ? इंदौर में जाना पाव पहाड़ी वांचू पॉइंट से होता है, ठीक है ना। ये यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी होती है, इसका अदर नेम क्या है? चर्मावती है, कामधेनु है, और इसको वेस्टर्न एमपी की अपन लाइफ लाइन कहते हैं, पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है इसको, ठीक है ना। और क्या खास बात इसके बारे में? इसके बारे में और आपको याद रखना है कि एमपी में या पूरे भारत में, जो भारत है उस भारत में सर्वाधिक, एमपी भारत में सर्वाधिक या सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन, मध्य भारत देश में सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन जो नदी करती है उसका नाम क्या है? अपना चंबल नदी है। चंबल से ज्यादा सॉइल इरोजन पूरे भारत देश में कोई भी नदी नहीं करती है, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, ये आपको सबको समझना है, ठीक है ना। तो मेन चीज क्या है आप सबको समझना है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन है वो यही नदी करती है। कौन सी? ये करती है। दूसरी बात क्या है आपको ध्यान समझना इसके बारे में कि यह एक अध्यारोपित नदी है। कौन सी? यहां पर अध्यारोपित नदी है। इसका मतलब क्या हुआ? अध्यारोपित मतलब यहां पर यह हुआ सुपर इम्पोज नदी है। कौन सी? सुपर इम्पोज्ड नदी है, ठीक है ना। सुपर इम्पोज्ड नदी अपने यहां पर ये होती, क्या मतलब क्या है कि जिसने खूब रास्ते बदले हैं, एक ऐसी नदी जिसने अपने पूरे जीवन काल में सर्वाधिक रास्ते बदले हैं, उसको सुपर इम्पोज्ड नदी कहा जाता है। इसके अलावा क्या है कि सबसे ज्यादा जो है पूरे नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, ध्यान से देखो, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, इसके बीच में वाटर डिवाइड करती है, जल विभाजन का काम करती है। भारत देश की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी कौन सी? चंबल नदी होती है, जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में पानी को बांटने का काम करती है। मतलब क्या है दोस्त यहाँ पर? मतलब ये कुछ बेसिक पॉइंट में समझा रहा हूं मैं, फिर नदी को अपन पूरा धार समझते कहां से कहां जाती है। हमको ये समझना है, पहले आप मैप में एक बार देखो कहां से निकलती है। इंदौर में जाना पाव पहाड़ी से निकली, ठीक है ना। और फैक्ट बताऊंगा, डायग्राम सब बताऊंगा, अभी पहले सुन लीजिए। यहां से निकली और पूरे पश्चिम एमपी बहते हुए कहां पर गई? इटावा, उत्तर प्रदेश में किससे मिल गई जाकर के? वो यमुना से मिल गई। खास बात क्या है, इसका उद्गम कहां से हुआ? इंदौर में हुआ, जाना पाव पहाड़ी से, ठीक है ना। एक वांचू पॉइंट है, वहां से निकली। इसका अन्य नाम क्या है? चर्मावती या कामधेनु नाम है इसका। इसको मालवा या वेस्टर्न एमपी की लाइफ लाइन कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इस नदी से ज्यादा कोई भी, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जो करता है, कौन करता है? वो चंबल नदी करती है। और साथ में आपको बता दूं मैं कि यह एक अध्यारोपित नदी है, सुपर इम्पोज नदी कहती। कौन सी? अपनी यहां पर ये सबसे ज्यादा सुपर इम्पोज नदी है, ये रास्ता बदले हैं इसने चंबल ने। अब इसको आप बहुत ध्यान से देखो। अब मैं समझाता हूं आपको चंबल के बारे में क्रमशः कि निकली कहां से, कौन सा डैम है, कौन सा वाटरफॉल है, कहां पर कौन सी नदी आके मिलती है, और बाकी सारी बातें, ठीक है ना। तो यहां तक एक बार आप देख लीजिए, ये पूरा बेसिक था और चंबल हमने शुरू किया है। अब चंबल नदी को अपन बहुत डिटेल में अपन जिले बाई जिले अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो तो देखो अब लोग यहां पर एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अपन अब क्या पढ़ेंगे अपन यहां पर? तो यहां पर आपको समझना है इसके बाद चंबल नदी के बारे में।